हरियाणा के अंदर भगवान ने, परमात्मा ने बहुत बड़ी मदद की, न्याय हुआ। चाहे हम कम थोड़ा वोटों जीते हो, लेकिन जीत हुई है। जीत तो एक वोट की जीत भी है, और निश्चित रूप से जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कांग्रेस सख्त कार्रवाई के मूड में है। ओडिशा में क्रॉस वोटिंग करने वाले 3 कांग्रेस विधायकों को पार्टी से निकाल दिया गया है। वहीं हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का दो टूक कहना है कि पार्टी के साथ गद्दारी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। राव नरेंद्र सिंह करनाल में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे थे, जहां उन्होंने राज्यसभा चुनाव में हुए हंगामे का पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताया और कहा कि जीत तो जीत है, चाहे एक ही वोट से मिले। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने और हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बहुत ही आम परिवार से, गरीब परिवार से, दलित परिवार के व्यक्ति को राज्यसभा का टिकट देकर के भेजा। और कांग्रेस और बीजेपी चाहते, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो एक उम्मीदवार उनका बनता, एक हमारा बनता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने धनबल, बाहुबल व्यक्ति को, जो पैसे से साधन संपन्न व्यक्ति को मुकाबले में तीसरे उम्मीदवार के रूप में अपने समर्थन से खड़ा किया, ताकि वो दलित भाई, गरीब भाई देश की सबसे बड़ी पंचायत में ना जा सके। और उसके लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए। आपने देखा किस तरह से विधायकों को प्रलोभन दिया गया, धमकियां दी गई, दबाव डाला गया, प्रशासनिक दृष्टि से अधिकारियों पर दबाव डाला गया। और जो हम कांग्रेस पहले कहती थी कि लोग ऑपरेशन लोटस करते हैं, कहीं सरकार चोरी करते हैं, कहीं वोट चोरी करते हैं, जो पूरा आंदोलन चला पूरे हरियाणा में। और अब ये बात साबित हो गई है भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से कि किस तरह से विधायकों की चोरी करना चाहते थे, और 5 विधायकों को क्रॉस वोटिंग करवाई गई। जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उनके खिलाफ पार्टी की तरफ से सख्त एक्शन लिया जाएगा, ये आप मान के चलिए। लेकिन मैं साथ के मौके के ऊपर अपने तमाम विधायक साथियों का, हमारे प्रभारी आदरणीय श्री बी के हरिप्रसाद जी का, हमारे सीएलपी लीडर आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का, हमारे शेड्यूल सी मेंबर भाई दीपेंद्र जी का, भाई सुरजेवाला रणदीप जी का, बहन शैलजा जी का, तमाम हरियाणा के सभी समस्त जो वरिष्ठ नेतागण हैं, उन सभी का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सबने अपने अपने तरीके से पार्टी की मदद की। जीत हुई है, लेकिन आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है कि आपकी पार्टी के अंदर ही 5-5 विधायक? विचार इस बात ही करने की जरूरत है कि जो आज सत्ता के अंदर पार्टी है वो किस तरह से डेमोक्रेसी खत्म करने में तुली हुई है। आप देखिए, स्वायत्त संस्थाएं खत्म हो चुकी है, कोई न्याय की उम्मीद नहीं करता कहीं भी आदमी। किस तरह चुनाव आयोग का क्या आपके सामने चल रहा है प्रोग्राम। एक प्रदेश के अंदर 9 अप्रैल को चुनाव है और काउंटिंग 4 मई को। 25-25 दिन इंतजार करना पड़ेगा लोगों को, ये कहां का न्याय है। लेकिन ठीक है, आपके सामने जनता देख रही है, सब समय आने पर चीज का जवाब देगी। लेकिन हरियाणा के अंदर जरूर मैं कहूंगा कि भगवान ने, परमात्मा ने बहुत बड़ी मदद की, न्याय हुआ। चाहे हम कम थोड़ा वोटों जीते हो, लेकिन जीत हुई है। जीत तो एक वोट की जीत भी है। 28 वोट लेकर के हमारा उम्मीदवार आया है, चुनाव में विजयी रहा है और देश सबसे बड़ी पंचायत में गया है। गरीब आदमी, एक दलित का बेटा भेजा है, हमें खुशी है इस बात की। अबे जो टाला ने जो करा, उन्होंने वोटिंग नहीं की, आपको फायदा पहुंचाया था, जी बीजेपी को फायदा पहुंचाने की बात? देखिए, अभय जी का जो फैसला है, उनकी अपनी पार्टी है, वो तो वही बता सकते हैं किस लिए कैसा निर्णय किया। लेकिन ये बात जरूर स्पष्ट थी, पहले कही गई थी कांग्रेस के द्वारा भी, कि अगर भारतीय जनता पार्टी या उसके समर्थित उम्मीदवार की कोई भी पार्टी मदद करेगी तो भाजपा की बी टीम कहलाएगी। हो सकता है ये भी एक कारण रहा हो। अभय जी ने अपने आप को दूर रख करके इंडियन नेशनल कह रहे हैं कि आप की बी टीम नहीं रह लो। देखिए, वो अब कुछ भी कह सकते हैं, कोई किसी, सबको आजादी है कहने की। लेकिन हमारा इंडियन नेशनल लोकदल से राजनीतिक रूप से अलग अलग पार्टियां हैं, हमारा कोई संपर्क नहीं था, ना ही हमारे कहने से उन्होंने बाइकाट किया, उनका अपना निर्णय था। कुल 6 वोट रद्द हुए, जिसमें एक बीजेपी का हुआ। नहीं, 6 नहीं हुए, 5 वोट रद्द हुए हैं। परमवीर सिंह जी का भी हुआ। मैं वही पहुंच जा रहा हूँ आपको। काउंटिंग से पहले एक वोट उन्होंने शिकायत की थी कि कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों के वोटों की शिकायत है, कैंसिल होने चाहिए। हमने भी उनकी शिकायत करी कि अनिल विज जी का भी कैंसिल होना चाहिए।
प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर जो है, उन्होंने कहा अनिल विज जी का वोट ठीक है, भरत सिंह बेनीवाल जी का भी ठीक है, परमवीर जी का गलत पाया गया। फिर भी उन्होंने अपने सारे व्यूज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज दिया। ईसीआई की तरफ से बाद में देर रात को रिपोर्ट आई 10, साढ़े 10, 11 बजे कि एक वोट कैंसिल माना जाए, 2 वोट ठीक पाए जाए। तो इसलिए एक वोट वो, और पेटी खुलने के बाद में 3 वोट कांग्रेस के कैंसिल किए गए और 1 वोट फिर भारतीय जनता पार्टी का भी कैंसिल हुआ। तो इस तरह से आपको नहीं टोटल लगता 5 वोट कैंसिल हुए। ये जो 3 वोट कैंसिल हुए वो गलती हो गई या जानबूझकर गलती हो गई? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि चारों वोट जो कांग्रेस कैंसिल किए गए वो कैंसिल के लायक नहीं थे। मैंने खुद वीडियो देखी है परमवीर जी की, आप स्वयं भी पत्रकार साथी है, देखना कहीं कोई मिस्टेक नजर नहीं आ रही। वो अपना वोट डालने के बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो बैठे हुए थे हमारे एजेंट के रूप में, उनको दिखाने का नियम होता है, दिखाने गए हैं और उसके बाद में उसको मोड़ के वापस लाए हैं। मैं तो खुद आश्चर्य कर रहा था कि किस आधार पर कह रहे सीक्रेसी लीक हो गई। लीक तो ये होती है कि आपको दिखाया जाए, आपको दिखाया जाए, देखो जब तो सीक्रेसी लीक है। लेकिन पता नहीं, मैं समझ नहीं पाया, हमने तो इस बात का विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन चलो खैर, उस पर तो आगे कार्रवाई करेंगे, अपने साथियों से बात करके लीगल टीम से हम क्या कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये प्रजातंत्र की जीत है, संविधान की जीत है, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसकी जीत। राहुल गांधी तक मैसेज पहुंचा दिया है आपने कि ऐसे ऐसे विधायक कुछ बिल्कुल, गड़बड़ी तीसरी कर- आंख वहीं टिकी हुई थी। ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रभारी हमारे इंचार्ज श्री वी.के. हरिप्रसाद जी वहां थे। एक एक चीज की खबर आदरणीय राहुल जी को, आदरणीय खड़गे जी के पास थी और निश्चित रूप से जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं और राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए 31 वोटों की जरूरत थी। लेकिन मतदान के दौरान बाजी ऐसी पलटी कि कांग्रेस के 5 विधायकों ने अपने प्रत्याशी कर्मवीर सिंह बौद्ध से किनारा करते हुए भाजपा समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी, जबकि 4 विधायकों के वोट कैंसिल भी हो गए। ऐसे में जिस कांग्रेस की एक तरफा जीत होनी चाहिए थी, वह महज 1 वोटों के अंतर से जीती। हालांकि वो 5 विधायक कौन है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। राव नरेंद्र सिंह का कहना है कि पूरा घटनाक्रम हाईकमान के संज्ञान में है और पार्टी से गद्दारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।